फियर एग्रेशन, रिसोर्स गार्डिंग और साउंड फोबिया या नॉइस फोबिया। दोस्तों, मेरा नाम राजीव लांबा है। मैं हूं डॉग फादर ऑफ इंडिया। आज हम ये 3 कॉमन फोबियाज या फियर्स डॉग्स के अंदर होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कैसे उस पर डॉग की हेल्प की जाए एज ए पेट ओनर, वो हम समझते हैं। सबसे पहले है फियर एग्रेशन। ये मोस्ट कॉमन है। ये डॉग्स जो फियरफुल होते हैं, या तो दूसरे डॉग्स के या दूसरे ह्यूमंस के। ये आपका पेट हो सकता है, गली का कुत्ता हो सकता है, सड़क का कुत्ता हो सकता है। तो ये बेसिकली ये फियर की वजह से जो एग्रेशन दिखाता है, दांत दिखाता है, बार्किंग करता है या लंजिंग करता है, ये बेसिकली आपके और अपने बीच में डॉग स्पेस क्रिएट करना चाहता है, ताकि उसको ये जो डर है कि आप उस पर अटैक करेंगे, ये उसको प्रिवेंट करता है। तो इसका सबसे सिंपल हैंडलिंग तरीका यही है कि अगर डॉग आपको दिख रहा है फियरफुल है, थोड़ा एक्साइटेड है, एजिटेटेड है, उसको देखते हुए साइडवेज होते हुए आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं। जब आप उसकी फियर जोन के बाहर चले जाएंगे तो डॉग आप देखेंगे ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। ऐसे केसेस यूजुअली बिहेवियर करेक्शन के या बिहेवियरिस्ट के प्रीव्यू में आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो एक क्वालिफाइड फियर बिहेवियरिस्ट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो है रिसोर्स गार्डिंग, ये बहुत ही कॉमन है। डॉग के पोजेशन में जब कोई मीट या बोन या फूड या कोई भी आइटम होता है, वो कोशिश करता है कि क्योंकि उसके अंदर फियर ऑफ लूजिंग ये होता है, तो वो उसकी गार्डिंग करना शुरू कर देता है। ऐसे केस में ज़्यादातर रिवॉर्ड जो उस फूड आइटम से बड़ा हो, वो देकर अगर आप उसे विड्रॉ करें प्रीवियस जिसे वो गार्डिंग कर रहा था, यहाँ ये हेल्पफुल हो सकता है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डॉग जो है, ये स्पेशली जो आपके पेट डॉग्स हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बाहर के डॉग के साथ ये ट्राई ना करें। जो आपका पेट डॉग है, अगर वो इस तरह का रिसोर्स गार्डिंग बिहेवियर दिखाता है तो उसे आप एक बड़ा ट्रीट देकर वो पहली ट्रीट विड्रॉ करें, ताकि उसको एक मैसेज मिल जाए कि ये कुछ लेता है तो उसके बदले में कुछ देता है। और इसके अलावा जो सबसे कॉमन है और वाइड स्प्रेड है, वो है साउंड फोबिया या नॉइस फोबिया। ऐसे केसेस जब आप देखते हैं कि जब हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं, दिवाली, दशहरा, गणपति, नवरात्रे, ये डॉग्स जो हैं बहुत ही फियरफुल हो जाते हैं। इससे बहुत ही केयरफुल हैंडलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे डॉग कई बार फियर के चलते अपनी सेंसेस को थोड़ा सा डिसोरिएंट करके घर से भाग जाते हैं। इसके बाद जो है पेट पेरेंट्स के लिए एक बड़ी ज़्यादा समस्या शुरू होती है कि इन्हें ढूंढना, इन्हें रेस्क्यू करना और फिर से उनको अपने पास रिस्टोर करना। तो इसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका डॉग साउंड से इरिटेट होता है या डरता है, तो उसको आपको रीअश्योर करना पड़ेगा। रीअश्योरेंस का मतलब है कि आप उसके साथ एक ह्यूमन टच या उसे एक टच देकर अपने पास बिठाएं और उसे अटेंड करें, ताकि वो इस फियर से बाहर निकल पाए। थोड़ी देर में देखेंगे कि जब उसके कान जो हैं, यूजुअली जब वो फियरफुल होगा तो उसके कान पीछे मुड़े होंगे, और जब आप उसको सहलाएंगे, उसे रिलैक्स करेंगे, तो उसके कान धीरे धीरे नॉर्मल होंगे और वो अपने नाक का इस्तेमाल करना शुरू करेगा, यानी कि फिर से स्मेलिंग या लिकिंग शुरू करेगा। ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है। आपको इसमें किसी भी तरह का कामिंग ड्रग या पिल्स मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा, बिकॉज वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से थोड़ा और सेकेंडरी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। और डोसेज और फ्रीक्वेंसी ये हम पेट पेरेंट्स कई बार अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बढ़ा घटा लेते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि हमें जितना नेचुरल तरीके से अपने डॉग को हैंडल कर पाएँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप निसंकोच मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं सोशल मीडिया के इस चैनल पर अवेलेबल रहता हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।